देश में दो नए लेबर कोड लागू होने का असर आईटी कंपनियों की कमाई पर पड़ा है। दो दिग्गज आईटी कंपनियों टीसीएस और एचसीएल के मुनाफे पर चोट लगी है। तिमाही नतीजों में पता चला, लेबर कोड की वजह से दिसंबर तिमाही में टीसीएस की लागत 2128 करोड़ रुपए बढ़ी और एचसीएल टेक की लागत 956 करोड़ रुपए बढ़ गई। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज का कहना है कि आगे चलकर लेबर कोड की वजह से आईटी कंपनियों की लागत में और बढ़ोतरी हो सकती है। सर, क्या बदला है ऐसा जो कंपनियों पर इतना असर पड़ने लगा? देखिए, दो कंपनियों के नतीजे आए और उन्होंने लेबर कोड जो नए श्रम कानून आए उनके असर कंपनियों की बैलेंस शीट पर दिखाया, जो कि एक महत्वपूर्ण बदलाव है जिसे बाजार शायद एंटीसिपेट नहीं कर रहा था। बाजार को लग रहा था पर इतना असर होगा ये नहीं दिखाई दिया। बदला क्या है? 4 जो नए लेबर कोड आए हैं उसमें वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन और ओएसएच को बदला गया है। 29 पुराने कानूनों को मिलाया गया। 21 नवंबर 2025 से लेबर कोड लागू हुए। सबसे बड़ा जो फाइनेंशियल बदलाव हुआ है सिस्टम में वो ये है कि वेजेस जिनको कहा जाता है, जो वेजेस की परिभाषा है, उसे कुल वेतन का कम से कम 50% होना चाहिए। तो कई अलाउंसेस को जो वैधानिक वेज है, जो स्टैट्यूटरी मजदूरी या वेतन कहें, उसमें शामिल कर लिया गया और इसलिए कंपनियों पर ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की देनदारियां बढ़ गई हैं। फिक्स टर्म कर्मचारी 1 साल के बाद ग्रेच्युटी पा सकते हैं। पहले यह परमानेंट स्टाफ के लिए 5 साल के बाद था, यानी कर्मचारियों को हर साल 1 साल की नौकरी के बाद ग्रेच्युटी की व्यवस्था करनी होगी, उसके लिए बचत करनी होगी, उसके लिए फंड जुटाने होंगे। प्रोजेक्ट बेस्ड और कॉन्ट्रैक्ट वर्कफोर्स वाले कर्मचारियों की जो कंपनियां, उनकी एक्चुरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी हैं। तो जो ऊंचा स्टैट्यूटरी वेज है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इससे जो नियोक्ता है, जो एम्प्लॉयर है, उसका पीएफ और सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन भी बढ़ गया और खासतौर से जो ग्रेच्युटी और लीव की देनदारियां थी, जो छुट्टियों के बदले पैसे दिए जाते थे, उसमें बढ़ोतरी हुई क्योंकि वेज की परिभाषा सरकार ने इस लेबर कोड में व्यापक कर दी और इसका पहला असर हमें आईटी कंपनियों पर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। क्योंकि ग्रेच्युटी की देनदारी दिसंबर की तिमाही में दर्ज करनी थी, इसे आगे फैलाना नहीं था, इसलिए इस तिमाही के नतीजों में हमें इन कंपनियों के रिजल्ट्स पर बड़ा और काफी ठीक ठाक असर दिखाई दिया है। सर, क्या बता रहे हैं कंपनियों के नतीजे इसके असर के बारे में? हाँ, 2 कंपनियों के नतीजे हमारे सामने आए, शायद एक और 2 कंपनियों के नतीजे 1-2 दिन में आएंगे तो स्थिति और स्पष्ट होगी। टीसीएस पर गहरा असर हुआ। कंपनी ने करीब 5309 करोड़ रुपए अनलोकेबल खर्च के तौर पर प्रोविजन किया आपने रिजल्ट्स में, जिसमें लेबर कोड्स के नाम 2000 करोड़ रुपए का खर्चा डाला गया, 2128 करोड़ रुपए का। इसमें ग्रेच्युटी पर करीब 1816 करोड़ और लॉन्ग टर्म कंपेंसेशन के जो खर्च हैं वो करीब 312 करोड़ रुपए हैं और वेज की परिभाषा बदलने से सीटीसी में वेज का हिस्सा बढ़ा और इसका नतीजा हमने कंपनी के मुनाफों में और के तौर पर गिरावट के तौर पर देखा। एचसीएल टेक के साथ भी यही हुआ। एचसीएल टेक का रेवेन्यू तो बढ़ा 13%, लेकिन नेट प्रॉफिट 11% गिर गया क्योंकि मैनेजमेंट ने मार्जिन का दबाव बताया और नए लेबर कोड पर खर्च बताया है। तो ईबिटा मार्जिन 18.6% के आसपास है, जहां 81 बेसिस पॉइंट की रिस्ट्रक्चरिंग हमें दिखाई दी, जो कि लेबर कोड के कारण हमें दिखाई दे रही है। तो ये 2 नमूने हैं जो आपके सामने आ गए कि नया लेबर कोड लागू होने के बाद कंपनियों के मुनाफों पर क्या असर पड़ रहा है। लोगों को ज्यादा वेतन मिलेगा, कर्मचारियों को बेहतर वेतन मिलेगा, लेकिन शेयरधारकों के लिए खबर अच्छी नहीं थी, बाजार में उनके लिए नुकसान की परिस्थिति बनी। एक और सवाल सर, आगे कैसा असर रहेगा? ये लेबर कोड किन कंपनियों पर असर करेगा? देखिए, नमूना आपको मिल गया। अगर आप निवेशक हैं तो बाजार को करीब से देखिए, क्योंकि लेबर कोड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है कंपनियों की बैलेंस शीट में, कंपनियों के रिजल्ट्स पर और उनके परफॉर्मेंस को प्रभावित करने वाला, उनके मुनाफे को। तो ध्यान दीजिए उन कंपनियों पर जहां पर व्हाइट कॉलर कर्मचारी ज्यादा हैं, यानी परमानेंट कर्मचारी ज्यादा हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी नहीं है। आप उनकी रिसर्च करिए, उनके बारे में जानने की कोशिश करिए, क्योंकि जहां कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी कम है, ज्यादा होंगे, उन पर इसका बड़ा असर हमें नहीं दिखाई देगा। आईटी सर्विसेज, फाइनेंशियल्स, एफएमसीजी और जो अलाउंस हैवी स्ट्रक्चर वाली कंपनियां हैं, जो अपने सेल्स बढ़ाने के लिए, बिक्री बढ़ाने के लिए तरह तरह के इंसेंटिव्स, अलाउंस देती हैं और सुविधाएं देती हैं, वहां पर प्रोविजंस ज़्यादा बढ़ेंगे और कंपनियों को प्रोविजंस इसी क्वार्टर में करने होंगे। इसका असर हमें सभी कंपनियों के नतीजों पर दिखेगा। निर्भर करता है कि वहाँ कर्मचारी कितने हैं। फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनियों को थोड़ा ज़्यादा फायदा हो सकता है। चूंकि अभी इसी क्वार्टर में आ रहा है तो झटका लगेगा, लेकिन 2027 के बाद, 2027 के वित्त वर्ष के बाद ऊंचे बेनिफिट के खर्च बने रहेंगे। तो ये एक बड़ा शिफ्ट है कंपनियों के वेज बिल के अंदर और कंपनियों के कर्मचारियों पे खर्च का, जो जिसके 2 नमूने हमें आज मिले हैं।